हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लर्न शिक्षा। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू ट्रांसलेट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। आज हम देखेंगे कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करें, कैसे किसी एक्टिव सेंटेंस को किसी पैसिव सेंटेंस में ट्रांसफ़र करें। तो यहाँ पे मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट करवा दिया है। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों टेंसेस एक एक करके डिटेल में बताए हैं। तो अब मैं आपको प्रेजेंट टेंस में कैसे कोई भी सेंटेंस, चाहे वो इंडेफिनिट का हो, कॉन्टिन्यूअस का हो, परफेक्ट का हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो, उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफ़र करें, तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पूरा एकदम अच्छे से क्लियर करवा दिया है। अब उसके सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफ़र करें वो आज हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो टेंस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें से हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है। तो उसके चारों जो टाइप्स हैं प्रेजेंट टेंस के, उन्हें अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी सेंटेंस वो अगर एक्टिव में आ जाता है तो उसे पैसिव में कैसे ट्रांसलेट करें। तो ये बहुत ही ईजी है, बस हमें उसके फॉर्मूलाज में कुछ चेंजेस लाने हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें इसका जो रियल फॉर्मूला है एक्टिव वॉइस का, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसे पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसमें आप एक चीज़ याद रखना कि चाहे हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, किसी को भी अगर पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें जो वर्ब की फॉर्म होती है वो थर्ड ही होती है, भले ही हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव में ट्रांसफ़र कर रहे हो। जितने भी सेंटेंस जो पैसिव में लिखे होंगे उनकी वर्ब फॉर्म हमेशा 3 होगी, उसकी जो वर्ब की फॉर्म होगी वो हमेशा थर्ड ही होगी, कोई भी सेंटेंस जो पैसिव में लिखा हो। तो अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे हम सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे। और एक चीज़, जब भी एक्टिव से पैसिव में कोई वॉइस जाती है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाता है। तो जब बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो इसमें सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रिप्लेस हो गए हैं। सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले चला जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद फिर हमारी वर्ब की फॉर्म आती है, लेकिन इसमें हमने एक और चेंज किया है कि इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हम जो भी यूज़ करेंगे वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की करेंगे। तो इसमें हम इज़, आर, एम का यूज़ करेंगे। इसमें हम बहुत सारे चेंजेस ले आए हैं। इसमें हम जो हेल्पिंग, सबसे पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो इस टेंस में नहीं यूज़ होती है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, उसमें हम कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, वो है इज़, आर, एम। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट, फिर इज़, आर, एम, उसके बाद हम यूज़ करेंगे वर्ब की फॉर्म, और वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी पैसिव वॉइस हो, बिना सोचे समझे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, क्योंकि पैसिव वॉइस भले वो किसी भी टेंस का हो, इवन वो पास्ट में हो या फ्यूचर में, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। और उसके बाद सिंपली हम अपना सब्जेक्ट यहाँ पे ले आएंगे। तो जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी पैसिव वॉइस में हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि चलिए एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको पढ़ाती हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ। तो ये हो जाएगा आई टीच यू। आई सब्जेक्ट, अगर मैं इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस में देखूँ तो यहाँ पे V3 नहीं V1 आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आई टीच, और SES इसमें यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था IVU दे के साथ SES यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा आई टीच यू, ऑब्जेक्ट तुम, यू जो हमारे एक्स्ट्रा वर्ड है। तो ये है हमारा सेंटेंस में है आई टीच यू। जब इसे पैसिव में ट्रांसफर करेंगे, ये जो सेंटेंस बन रहा है, ये बन रहा है आई TEACH टीच यू, आई टीच यू। इसमें आई जो है वो है सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की
ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह। इट मीन्स जो यू है वो सबसे पहले आएगा, यू। उसके बाद इज आर एम। अब देखो, अब हमारे पास सब्जेक्ट में ऐसे समझ लो ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया है। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट में यू है, इट मीन्स प्लूरल है, तो इसके साथ हम आर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे फिर हम आर का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बता रखा है इज आर एम। हम इज आर एम हम किसके साथ यूज़ करते हैं? एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ और इज सिंगुलर के साथ। तो ये हो जाएगा यू आर। ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब ले ली। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, वर्क क्या है? टीच। और टीच की जब थर्ड फॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगी? टॉच्ड। तो ये हो जाएगा यू आर टॉच्ड। और सब्जेक्ट क्या है? आई। और आई को जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो वो मी बन जाता है। ये आप देख लेना कि जब जब कभी भी किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं तो उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। तो आई जो है वो ऑब्जेक्ट में मी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा यू आर टॉच्ड बाय मी। तो जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करना होता है तो हम वहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और इसमें आप एक और चीज़ याद रखना, अभी तो मैंने सिर्फ आपको अफर्मेटिव का दिखाया है। अगर ये नेगेटिव का हो तो उसमें भी सबसे पहले उसमें ऑब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद फिर इज आर एम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और फिर वो नेगेटिव में होगा तो वहाँ पे नॉट ले लेना, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट, फिर एज इट इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट। चाहे फिर इंटेरोगेटिव में आएगा तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है दोनों को रिप्लेस कर देना। पैसिव वॉइस में जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करेंगे तो फॉर्मूला आप यही वाला यूज़ करेंगे। इसमें थोड़े चेंजेस आएंगे कि जैसे कि अगर अफर्मेटिव में है तो जो मैंने फॉर्मूला बताया वो यूज़ करना, नेगेटिव में है उसमें नॉट और ऐड कर देंगे थर्ड प्लेस पे, और अगर इंटेरोगेटिव में है तो ऑब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस कर देंगे। फिर बात आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई भी सेंटेंस जिसे हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके फॉर्मूला में भी हमेशा की तरह, मतलब मैंने आपको बताया कोई भी टेंस हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म तो लगनी ही नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही ऑलवेज यूज़ होगी। और इसमें बस एक छोटा सा चेंज आएगा, छोटा सा चेंज, एक चेंज तो रहेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। तो ये हमारा जो नया फॉर्मूला बनेगा अगर हम इसे पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करें तो बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम, और फिर यहाँ पे हम बीइंग भी ऐड कर देंगे। और शिट, यहाँ पे बीइंग भी ऐड कर देंगे, BEI, बीइंग भी ऐड कर देंगे। उसके बाद V3 और फिर ऑब्जेक्ट। तो जैसे सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएंगे। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू। जैसे मैं बोलती हूँ आई एम टीचिंग यू, ये टी कैपिटल बन गया, आई एम टीचिंग यू। तो जो आई है वो है सब्जेक्ट, तो वो लास्ट में आएगा, और जो यू है वो है ऑब्जेक्ट, इट मीन्स फर्स्ट में आ जाएगा। तो जब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा यू। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है और ऑब्जेक्ट हमारे पास है यू, तो यू आ जाएगा। और फिर यू के साथ हम यूज़ करते हैं आर, क्यों? क्योंकि वो प्लूरल में है। लेकिन जब यहाँ पे था आई तो आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम, लेकिन अब जो आई है वो लास्ट में पहुँच चुका है और यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में अगर यू है तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे आर, यू आर। उसके बाद बीइंग एज इट इज़ ऐड करेंगे। अगर कॉन्टिन्यूस का है और सिर्फ पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बीइंग तो ऐड करना ही करना है। अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हो और उसके मतलब अगर आपके पास ऑप्शंस में आ रहा हो और किसी भी ऑप्शन में बीइंग हो, तो इससे आपको एक चीज़ श्योर हो जाती है कि हाँ ये इसका पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को जब भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम बीइंग ज़रूर ऐड करते हैं। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी आपको इंश्योर करना है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कोई भी सेंटेंस जो पहली, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये तो श्योर हो ही जाता है कि ये पैसिव वॉइस है। लेकिन अगर उसमें बीइंग आ रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस का पार्ट है। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूस में हम बीइंग ऐड करते हैं। तो वैसे ही हो जाएगा यू आर, क्योंकि यहाँ पे हमें
ऑब्जेक्ट से सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लेनी है जो कि है आर। उसके बाद फिर हमें बीइंग ऐड कर देना है, बीइंग, और बीइंग के बाद V3 हमारी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब हमारी क्या है, टीच। टीच मतलब मैंने क्या बोला, अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मैं पढ़ रही हूँ, या सॉरी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू। तो यू ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, आर ऑब्जेक्ट से सुटेबल हेल्पिंग वर्ब आर, और फिर बीइंग हमें लेना ही लेना है, बीइंग, और बीइंग के बाद जो मेरा वर्ब है, मेरा वर्क है टीच, उसकी थर्ड फॉर्म टॉच्ड, और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है वो है मी। इट मीन्स आई, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट है। तो अब जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, अगर आई सब्जेक्ट है और जब वो ऑब्जेक्ट में जाता है तो वो मी बन जाता है। तो ये हो जाएगा यू आर बीइंग टॉच्ड बाय मी। इसमें क्या है, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हो। आई थिंक सो कि आपको हिंदी में ये चीज़ समझ आई हो कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बहुत इजी है, बस इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह तो वो सब में ही जाएगा। पैसिव वॉइस में अगर ट्रांसलेट करना है तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा ही जाएगा। और उसके बाद फिर जो हेल्पिंग वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, उसी प्लेस पे रहेगी, बट यहाँ पे हम बीइंग और जोड़ देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग और जोड़ देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में रहेगी। आपको दो चीज़ें तो इजीली याद रखनी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में रहेगी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह सब में ही आएगा, बस थोड़े थोड़े सब में अलग अलग थोड़े चेंजेस रहेंगे। यही कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, बस हमने हेल्पिंग वर्ब जो थी वो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए ली थी, इज़ारम ले लिया था, बाकी सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट की जगह पे गया ही था। वर्ब की थर्ड फॉर्म ली थी, बस हमने इज़ आर एम और इसमें यूज़ कर लिया था। और इसमें क्या था, इसमें हमारे पास फॉर्मूला भी वही था, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में लेनी थी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे गया था, बस हेल्पिंग वर्ब भी वही थी, बस हमने इसमें बीइंग और ऐड कर दिया था। तो आई होप आपको समझ आया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफर करें। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में का जो सिंपल जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म उसे चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो एज इट इज़ वही रहेगी। बस क्या डिफरेंस होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, और एक चीज़ और इसमें ऐड कर देंगे वो है बीन। बीन और ऐड कर देंगे हैज़ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, फिर उसके बाद फिर बीन, उसके बाद हमारी जो वर्ब, हमारा जो वर्क, और फिर सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा। तो स्टार्टिंग हमारी ऑब्जेक्ट से होगी। तो इसका जो फॉर्मूला जो पैसिव में बनेगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद फिर हम इसमें बीन और ऐड कर देंगे, और बीन के बाद V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, और ऑब्जेक्ट की जगह पे हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। अब जैसे कि मैं बोलती हूँ मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, इट मीन्स मैं वर्क अपना परफेक्टली डन कर चुकी हूँ आ रहा है, चुकी मतलब परफेक्ट को ये डिनोट कर रहा है, और हूँ मतलब ये प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है। क्यों, क्योंकि है जो चीज़ है वो हमारे प्रेजेंट को डिनोट करती है, और चुका चुकी ये हमारे परफेक्ट को डिनोट करती है। तो इससे पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का पार्ट है। तो इसमें जब हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, तो ये हो जाएगा आई हैव टॉच्ड यू। अगर इस फॉर्मूला को देखा जाए तो हो जाएगा आई हैव टॉच्ड यू। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, तो यहाँ पे यू जो है वो सबसे पहले आ जाएगा। यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया है जो इसका एक्टिव वॉइस में था। जब इसे पैसिव में ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेंगे तो वो हमारा है यू।
यू के बाद उससे सुटेबल हेल्पिंग वर्ब। अब यू के साथ तो हम आई वी यू दे के साथ हम हैव ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास हैव ही रहेगा, तो हो जाएगा यू हैव, और बीन इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा यू हैव बीन, यू हैव बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वही रहेगी, टॉर्च्ड। बस ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा यू हैव बीन टॉर्च्ड बाय मी। तो इसमें कुछ नहीं था, ये तो एकदम सिंपल था। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाना है। ये तो हमने सभी में किया, ये सब में होगा, तो ये तो होना ही है, वो तो करना ही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म वो एज इट इज़ है, बस इसमें बीन और ऐड कर दिया। इतनी सी छोटी सी चीज़ ऐड की, बस हमने इसमें बीन और ऐड कर दिया। वो आप इजीली याद रख सकते हो। अब आपको इजीली याद रहेगा कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफर करें। एक्टिव में तो सिंपल फॉर्मूला ये रहता है, पैसिव में ये आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और आप याद रखना कि जैसे यहाँ पे तो मैंने आपको अफर्मेटिव का फॉर्मूला दिया है, अब भले वो नेगेटिव का फॉर्मूला हो, नेगेटिव में क्या होगा, यहाँ पे हैज़ ऑफ के बाद में नॉट आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में बता रही हूँ मैं, नॉट आ जाएगा। तो जब इसको पैसिव में ट्रांसफर करेंगे तो नॉट के बाद बीन ऐड कर देना, नॉट प्लस बीन प्लस V3। कुछ नहीं है इसमें, नॉट आ जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बस इसमें नॉट और आ जाएगा। नॉट थर्ड प्लेस पे आ जाएगा, बीन फोर्थ पे पहुंच जाएगा। चाहे वो अफर्मेटिव में आ जाए, नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला यही रहेगा, यही रहेगा ये वाला। इसमें बस बीन और आपको ऐड करनी है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। बस आपको ये नहीं डरना कि मैंने बस आपको अफर्मेटिव का बताया है, सबका सेम ही रहेगा, चाहे अफर्मेटिव का, इंटरोगेटिव का, या इंटरोगेटिव नेगेटिव का भी आप ले लो। फिर नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, कोई भी वर्क जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा हो। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें भी सेम, जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, है ना। फिर हैज़ हैव बीन तो है इधर, बट इधर एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे बीन नहीं आएगा। इधर अगर हम इसको पैसिव में करेंगे तो इधर हम BEING बीइंग ऐड कर देंगे, बीन हटा देंगे, बीइंग ऐड कर देंगे। इसमें कुछ नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे, बीन की जगह हम बीइंग ऐड कर देंगे, और सब जैसा हमने सब में किया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मूला हमारा पैसिव वॉइस में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस में। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, मेरा एग्जांपल के समझना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि मैं बोल देती हूँ आई हैव बीन, पहले मैं आपको इसका एक काम कीजिए, इसे हम एक्टिव वॉइस का ही फॉर्मूला बना रहने देते हैं, बीन, और ये V1 था। तो जैसे इसके अकॉर्डिंगली मैं बोलती हूँ एग्जांपल, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। I have been reading a book since morning। अब आपको ये तो पता होगा कि मैंने यहाँ पे since क्यों यूज़ किया, क्योंकि मॉर्निंग एक स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है। बुक जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, आई जो है वो सब्जेक्ट है, हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, बीन हमने यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में गिवन है, रीड हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ING हमने इसमें ऐड किया है। तो ये हमारे इसका सिंपल फॉर्मूला है अफर्मेटिव का। लेकिन जब इसको पैसिव में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें बस इधर बीन की जगह हम लिख देंगे बीइंग, बीन की जगह क्या आ जाएगा हमारा, बीइंग, V1 की जगह क्या आ जाएगा, V3, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। तो वैसे ही बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो इधर आ जाएगा अ बुक, ऑब्जेक्ट इधर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं, इधर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और इधर आ जाएगा सब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, अब बुक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब बुक के साथ
बुक तो सिंगुलर है ना, बुक सिंगल है, एक सिंगल बुक है हमारे पास। इधर आपको अ भी दिख रहा है, तो इधर हम यूज़ करेंगे हैज़। आपको ये याद रखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये आपका नया सब्जेक्ट है, तो अब आपको इसके बेसिस पे हैज़ या हैव चूज़ करना है। आपको अपने पिछले वाले या फिर जो सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है उसके बेसिस पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लेनी है, आपको आपकी न्यू सब्जेक्ट के बेसिस पे हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो हो जाएगा अ बुक हैज़ बीन, नहीं लेना है, बीइंग लेना है। अ बुक हैज़ बीइंग, बीइंग। फिर है रीड, वर्ब जो है हमारी रीड, सॉरी इधर आईएनजी भी नहीं आएगा, हट जाएगा, ठीक है। अ बुक हैज़ बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर क्या आ जाएगा, अ बुक हैज़ बीइंग रीड, रेड, रेड। तो ये READ, स्पेलिंग वही रहेगी, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा। रीड की सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों फॉर्म्स में स्पेलिंग सेम ही रहती है, बस प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। तो हो जाएगा अ बुक हैज़ बीइंग रेड बाय मी, बाय मी। क्यों? क्योंकि बुक यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ गया है। अ बुक हैज़ बीइंग रीड बाय मी, मी जो है वो सब्जेक्ट था, इट मीन्स आई जो था वो सब्जेक्ट था, लेकिन जब उस सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र किया, जब आई को हम ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो मी हो जाता है, तब वो मी बन जाता है। इसकी एक टेबल भी है कि ही, शी, इट, कोई भी जो हमारी सब्जेक्ट है उसे जब ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं तब वो क्या बन जाता है, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसे सब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं तब वो क्या बन जाता है। तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप लोग ज़रूर देख लेना। तो ये हो जाएगा अ बुक हैज़ बीन रेड बाय मी सिंस मॉर्निंग। सिंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना, ही जो हमारा न्यू फॉर्मूला है सब्जेक्ट के बाद जो भी हमारा सिंस फॉर जो भी हमें चाहिए, जो हमारा टाइम है वो स्पेसिफिक है या नहीं है। अब यहाँ पे मॉर्निंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, हमें पता है मॉर्निंग, तो यहाँ पे इसलिए हम सिंस यूज़ करेंगे, सिंस, और फिर जो टाइम है मॉर्निंग। तो ये बन जाएगा अ बुक हैज़ बीन रेड बाय मी सिंस मॉर्निंग। हिंदी में, मैं एक बुक सुबह से पढ़ रही हूँ, इसमें हो जाएगा एक बुक सुबह से मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है। बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में। आई होप आपको समझ आया। देखो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम कॉन्टिन्यूस की यूज़ करेंगे, इज, आर, एम। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, इतना याद रखिए आप, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह सब में जाएगा। वर्ब की जो फॉर्म होगी वो सब में थर्ड ही होगी, तो इसमें वर्ब की फॉर्म थर्ड हो जाएगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया, और वर्ब की फॉर्म से पहले सब्जेक्ट और वर्ब की फॉर्म के बीच में हम हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम और ऐड कर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें सब्जेक्ट वही, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद एज इट इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम जो भी सुटेबल है आपके ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आईएनजी नहीं रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह पे हमारा सब्जेक्ट आ गया है और सब्जेक्ट की जगह पे हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा एज इट इज़। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें फॉर्मूला वही रहेगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा, ये सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। हैज़, हैव वही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से ही है, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें हैज़ और हैव के बाद हम बीन और ऐड कर देंगे। फिर है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ और हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है बीन। जो हमारा जो रियल फार्मूला है उसमें यहाँ पे हमारे पास BEEN बीन होता है, बट यहाँ पे हम बीन की जगह बीइंग यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे हम सब्जेक्ट ले आए हैं, और फिर सिंस फॉर, और फिर टाइम। और सिंस फॉर आप डिसाइड करेंगे आपके टाइम के बेसिस पे कि वो स्पेसिफिक है या नहीं है। तो आपको बस ये कुछ फॉर्मूलाज, ये कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जब कैसे कोई भी सेंटेंस वो प्रेजेंट टेंस में हो तो वो किस टाइप से पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र होगा। अगर वो इंडेफिनिट में है
तो आप ये यूज़ करेंगे। कॉन्टिन्यूस में है तो ये फॉर्मूला, परफेक्ट में है तो ये, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो ये। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं। तो कोई भी सेंटेंस जो प्रेजेंट का हो, चाहे इंडेफिनिट का, कॉन्टिन्यूस का या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो, आप उसे इजीली पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूले ही याद रखने हैं। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी हेल्पफुल फाइंड हुआ हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।